हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता है इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं। इसके जो शेयर है वो इन्वोक हो गए हैं जहाँ पर ये प्लेज किए गए थे। अब उसके बाद दोस्तों आज मार्केट खुलेगा तो आज मार्केट में क्या सेंटीमेंट हो सकता है, आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आ गए हैं। और वो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इस तरीके से लेके आए हैं कि जो डेटा है, जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग जगह पे जो शेयर सर्च किया जाता है, चाहे डीमैट अकाउंट में हो, चाहे गूगल पे हो, कहीं पर भी हो, तो वो लोगों ने कितनी बार सर्च किया, क्या किया, एक नई तरीके का एक अलग सी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके काम की है, इसलिए हमें लगा कि आपको दिखानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि ये शेयर का हाल तो आपको पता ही है कि ₹13.63 लोएस्ट पे जा चुका है। ₹16.06 पिछला जब क्लोज था तो हाई था, ₹15.48 लो था। अभी और कितना लो जाएगा वो पता नहीं है, लेकिन आज से नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है। आप अगर बात करोगे तो देखिए पिछले 1 महीने में लॉस में है, 3 महीने में लॉस में है, 1 साल में लॉस में है, 3 साल में लॉस में है। पिछले 5 साल में अगर बात करें तो डबल हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल का आप रिटर्न देख रहे हैं तो 70% लॉस में हुआ है। पिछले 3 साल में जितना लॉस में है उससे ज़्यादा इस साल 1 साल में है, क्योंकि -74% है। बाकी आपको पता है कि ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम क्या चल रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट का जो बेंचमार्क है, वो सब चीज़ें आपको पता है। बाकी की देखिए अब 400 करोड़ की कंपनी रह गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, मतलब ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल है उस पे भी रिटर्न कम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, सारी रेशियो है, सब कुछ है, हम आपके सामने लेके आ गए हैं। अब जल्दी से चलते हैं, बिना देर किए देखते हैं दोस्तों कि वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड स्टॉक इंटरेस्ट अमंग्स्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में इसको लेके क्या बातचीत है, इसको लेके क्या इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो टेबल आपकी स्क्रीन पे है। आप पहले लेफ्ट वाला पोर्शन पढ़िए जहां पर -7.82% लिखा है। आप देखिए उसके नीचे लिखा है कि पीरियड जून 30 2025 टू May 31 2025। तो दोस्तों पिछले 1 महीने में क्या रहा, और चेंज इन 30 डेज वर्सेस प्रीवियस पीरियड। तो पिछले 1 महीने में इस शेयर के बारे में लोगों ने क्या बातचीत की वो है। इसमें देखिए लिखा है आगे कि इन्वेस्टमेंट इन वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड शेयर ऑन हैज ड्रॉप्ड बाई -7.82% ओवर द पास्ट 30 डेज, इंडिकेटिंग रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी। तो दोस्तों पिछले 1 महीने में लगभग 7 साढ़े 7%, पौने 8% लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। अगर पहले 100 लोग इसके बारे में बातचीत करते थे, इसको अपने पोर्टफोलियो में लाने की सोचते थे, तो अब 92 ही सोच रहे हैं। यानी ट्रांजैक्शनल जो एक्टिविटीज है, जो लेन देन की प्रक्रिया है, वो कम हो रही है। लोगों का जो मोह था वो बिल्कुल भंग हो चुका है, उन्होंने इससे उम्मीदें छोड़ दी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों एक कमाल का डेटा है जो थोड़ी सी पॉजिटिव ने देता है। अब देखिए इन्होंने एक 60% की वैल्यू निकाली है पिछले 1 महीने में, और ये वैल्यू क्या है कि सर्च इंटरेस्ट फॉर वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड स्टॉक हैज इंक्रीज्ड by 60% in last 30 days, reflecting an upward trend in search activity। तो दोस्तों, जो लोग खरीदने का व्यापार कर रहे हैं उनकी तो इंटरेस्ट कम हुई है, लेकिन जो इसकी सर्च है, अब सर्च देखिए दोस्तों, आप ऐसे सोचिए कि जरूरी नहीं है हर एक किसी को वार्ड विज़ार्ड के बारे में पता हो। अगर मैं पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या पहली बार ये शेयर मेरी नजर में आया, तो मैं भी देखते हूँ यार ऐसा कौन सा शेयर है। आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि यार ये तो 20% भाव पे आ गया अपने प्राइस के, तो मैं ले लेता हूँ, बढ़ेगा तो है ही है। जिनको जानकारी नहीं है, तो दोस्तों इसकी जो सर्च है, जो ऐसे शेयर्स लोग खरीद के रखना चाह रहे हैं, उसमें 60% मुनाफा हुआ है। मतलब 60% मुनाफा नहीं, 60% इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो डेटा है, तो ये है कि जो पहली बार घुसना चाह रहा है, जिसका आज तक कोई वार्ड विज़ार्ड से नाता नहीं है, वो घुस जाएगा इजीली और वो रिस्क भी ले लेगा। क्या होगा भाई, ₹13 तो वैसे ही आ चुका है, 13-14 और कहाँ जाएगा। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिवॉर्ड चाहिए तो। लेकिन जो 70-80 पे है उसके लिए तो बेचारा दिक्कत है। तो अगर नए लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है इसमें खरीदने में, तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये सिचुएशन बेनिफिशियल हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं वो इसको खरीद खरीद के प्राइस को ऊपर पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा मानना। देखते हैं क्या होता है, पर ये एक डेटा इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी ट्रेड सेट करिए। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।